हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र में गणित के प्रश्नों में प्रश्न संख्या 113 से लेकर के प्रश्न संख्या 122 तक के हल देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 113 से। प्रश्न संख्या 113 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है। अंतर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 11 मीटर, दूसरा 12 मीटर, तीसरा 16 मीटर और चौथा 27 मीटर। तो आइए से हम हल करते हैं। बच्चों, यह जो प्रश्न दिया गया है ये समीकरण का प्रश्न है। तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे जो कंडीशन इसमें दी गई है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो आयत है उसकी लंबाई x मीटर है और जो चौड़ाई है वो y मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे y, xy वर्ग मीटर। अब कंडीशन के हिसाब से हम चलेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। तो अगर हम लंबाई x में 3 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई जो y है उसमें 4 मीटर कम कर देते हैं, तो इस तरीके से लंबाई x + 3 हो गई और चौड़ाई क्या हो गई? y - 4। और इनका गुणा कर देंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई नया क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और प्रश्न में दिया गया है कि नया क्षेत्रफल जो है 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? xy, और कम होने के बाद कितना हो गया? -72। तो इस तरीके से ये आपका एक समीकरण बन गया। इसे हल करके साधारण रूप में हम बना लेंगे। तो जब कोष्ठक खोलेंगे तो xy - 4x + 3y - 3 4 जा 12, 3 चौका 12 बराबर xy - 72। xy से xy कैंसिल हो जाएगा। -4x + 3y - 12 बराबर -72। पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर लें तो 4x - 3y = 72 और 12 को इधर ले आएंगे। तो अभी जब समीकरण में आप माइनस से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ प्लस हो गया है और इस साइड आने के बाद फिर से माइनस हो जाएगा। तो समीकरण आपको मिल गया 4x - 3y बराबर 60। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दें। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, यानी x में से 1 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दी गई है, यानी y में हम +4 कर दें, तो जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी xy + 88। अब इसे सॉल्व कर लें, गुणा करेंगे। xy + 4x - y - 4 = xy + 88। यहाँ भी आपका xy कैंसिल हो रहा है, बचेगा 4x - y - 4 = 88। तो 4x - y = 88 + 4, यानी कि 4x - y का मान कितना आ गया? 88 और 4 92, 92 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आप इसे हल करना है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4x - 3y बराबर 60 है और 4x - y बराबर 92 है। तो समीकरण 2 में से यदि हम 1 को घटा दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमें क्या मिला? 4x से 4x कैंसिल हो गया, -y में से आप -3y घटा रहे हैं तो -y + 3y हो जाएगा और 92 - 60 कितना आ जाएगा? 32। इस तरीके से आपको मिल गया 2y = 32। तो y का मान कितना हो गया? 32/2 यानी कि 16। अब y का यही मान हम किसी एक समीकरण में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण नंबर 2 में रख लें। 4x - y का मान आ गया 16 बराबर 92। तो 4x बराबर 92 + 16, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 108।
तो x का मान कितना हो जाएगा 108/4, 4 दूना 8, 2 बचा 4 सत्ते 28, यानी x का मान 27 और y का मान 16। तो x माइनस वाई, x और y का अंतर हमें निकालना था, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो 27 माइनस 16, तो ये आपका आ जाएगा 11 मीटर। तो इस तरीके से 11 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही था इसमें। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114 की ओर। यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 हो तो उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 54 अंश, 90 अंश, 60 अंश या फिर 108 अंश। तो बच्चों इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जिस बहुभुज के भुजाओं की संख्या 5 है उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है n-2 इंटू पाई, या पाई को आप 180 अंश लिख सकते हैं रेडियन में। तो n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, n हमारा 5 है, 5 - 2 गुणे 180 करने पर आ जाएगा 3 गुणे 180 अंश, यानी 18 × 3 = 54, 540 अंश के आ गया बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। बहुभुज क्या था, पंचभुज था, यानी 5 भुजाओं का। तो अंतःकोणों का योगफल 540 है, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 540 में आपको क्या करना होगा, 5 से भाग देना होगा। जब आप भाग देंगे तो 5 × 5 0, 5 × 8 40, 108 अंश, यानी प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, 108 अंश का होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 114 का विकल्प संख्या 4 आपका सही हो गया। अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 115। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 5760 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। तो जनसंख्या क्या थी बच्चों, तो इसे ज्ञात करने के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि लगातार कमी होती जा रही है। और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 4% की। तो दर आपको लेना होगा 4%, और जो संख्या 5760 है वो वर्तमान संख्या है, यानी ये आपकी अमाउंट की जगह पे आप क्या लेंगे 5760, और टाइम जो आपका n आप लेते हैं वो 2 ईयर हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट r जो हम लेते हैं वो 4% प्रतिवर्ष हो जाएगा। तो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दें, अमाउंट इक्वल टू p × 1 - r/100 टू पावर n। जब आपको वृद्धि करनी होती है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं, और जब कमी करनी होती है तो यहाँ पे माइनस लेते हैं। तो हमें p का मान ज्ञात करना है, 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, और यहाँ पर a का मान है 5760। p हमें ज्ञात करना है 1 - r 4%, और n है 2 वर्ष। इसे आप हल कर लेंगे, 4 × 4 25 बार में ये कट जाएगा। 1 - 1/25 का होल स्क्वायर, और सरल कर लेंगे तो p × 25 - 1/25 होल स्क्वायर 5760, और सरल कर लें तो ये हो जाएगा 24/25 का स्क्वायर। यहाँ से p निकालेंगे तो 5760 इंटू, अब ये वाला जो पद है 24/25 का वर्ग हम बाईं ओर ले जाते हैं तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसका, यानी 25 का वर्ग ऊपर हो जाएगा और 24 × 24 यानी 24 का वर्ग नीचे हो गया। अब इसे आप सरल कर लेंगे, 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, यानी 24 से ये 240 बार में कट जाएगा। फिर 24 से इसे काटेंगे तो 10 बार में ये कट जाएगा, और इसे और सरल करेंगे तो 25 × 25 625, और 625 में 10 का गुणा करेंगे तो 6250, यानी कि पहले 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या क्या थी, 6250 थी। यही आपका आंसर होगा, और विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता है।
तो बच्चों यहाँ पर परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों के लड़की होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो जैसे हम 2 सिक्कों की बात करते हैं तो उसमें 4 घटनाएं मिलती हैं, वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में अगर बॉय यानी कि बी मान लेते हैं और लड़की को गर्ल यानी जी मान लेते हैं, तो ये हो सकता है कि दोनों बॉय हों, पहला बॉय दूसरी गर्ल, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, या फिर दोनों गर्ल। तो इस तरीके से 4 घटनाएं होंगी और दोनों के लड़की होने की घटना जो होगी एक ही घटना है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 में से 1 यानी कि 1/4। तो जो आप घटना की प्रायिकता PE निकालते हैं वो क्या आता है, NE/NS। तो प्रतिदर्श समष्टि में यही 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। तो हर में क्या हो जाएगा 4, और अंश में इसके अनुकूल, घटना के अनुकूल कितने प्रेक्षण हैं, तो यहाँ पर दोनों लड़की होने की जो घटना है वो 1 है। तो NE का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपकी जो प्रायिकता है वो क्या मिल जाएगी, 1/4। तो आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यंजक दिया हुआ है और इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। 49 - 1/a² - 1/b² + 2/ab। तो इसे हल करने के लिए बच्चों हमें ध्यान ये देना है कि यह किस सर्वसमीका का रूप है। तो यहाँ अभी यह किसी सर्वसमीका के रूप में नहीं है, और किसी सर्वसमीका के रूप में लाने के लिए हम ये देख रहे हैं कि 49 जो है 7 का वर्ग है, और यहाँ 1/a², 1/b² और 2/ab अगर एक साथ कर दें माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये आ जाएगा 1/a² + 1/b² और -2/ab। तो इस तरीके से ये जो कोष्ठक के अंदर की राशि है ये 1/a - 1/b का वर्ग है। तो इसे हम लिख सकते हैं 49 - 1/a - 1/b²। तो इस तरीके से ये 7 का वर्ग हो गया, और ये 1/a - 1/b का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर आपको सर्वसमीका a² - b² बराबर a + b × a - b का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर a का मान क्या है, यहाँ पर a का मान 7 है और b का मान 1/a - 1/b है। तो एक बार हम दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 + 1/a - 1/b, और दूसरे कोष्ठक में 7 - 1/a और +1/b। तो यहाँ आप देखें आपका आंसर नंबर, विकल्प नंबर दूसरा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 118 की ओर। प्रश्न है, एक अलमारी 5% की छूट के बाद रुपये 5225 में बेची जाती है। अलमारी का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। बाजार मूल्य मतलब जो उस अलमारी का प्रिंट रेट था वो आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि हम मान लें कि अलमारी का जो बाज़ार मूल्य था वो x रुपये था, बाज़ार मूल्य को हमने x रुपये मान लिया, तो जब इस पर छूट करेंगे तो छूट हमारा डिस्काउंट कितना मिला, x का 5%, x का 5% मिलेगा छूट। तो ये हो जाएगा x × 5/100, और इसे हल करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी x/20 जो है छूट आ गई। तो छूट के बाद उसका मूल्य कितना हो गया था, 5225। तो प्रश्नानुसार ये आपका मूल्य था, उसमें से आपने छूट को घटा दिया तो क्या मिला, 5225 रुपये। अब इसे और हल कर लेंगे। हल करने पर यहाँ आ जाएगा 19x/20 बराबर 5225। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, 5225 × 20 और बट्टे 19। इसे आप हल करेंगे तो 225 में 19 का भाग देने पर आपको मिलेगा 275। ये 275 बार में इससे कट जाता है, और जब इसको आप हल करेंगे तो ये रुपये 5500 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी आयत का क्षेत्रफल x³ + 125 वर्ग इकाई है। यदि उसकी लंबाई x + 5 इकाई हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ आपको क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर x³ + 125 और लंबाई क्या है, लंबाई है x + 5। तो चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी क्षेत्रफल x³ + 125 में आपको भाग देना है x + 5 से। तो बच्चों यहाँ जो सर्वसमीका होती है उसका प्रयोग हम करेंगे a³ + b³ बराबर a + b इंटू a² - ab + b²। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग से x³ + 125 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x³ और 125 जो है ये 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इसे हम x³ + 5³ ले सकते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमें x + 5 और यहाँ मिलेगा x² - 5x और +25। तो यहाँ जो हमें निकालना था क्षेत्रफल बटे लंबाई, इस जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे, यानी x + 5 इंटू x² - 5x +25 और इसको हम भाग देंगे x + 5 से। जब x + 5 से भाग देंगे तो x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा और आपका यही जो है x² - 5x +25 बच जाएगा और यही क्या होगी, उस आयत की चौड़ाई हो जाएगी जो हमें ज्ञात करनी थी। तो यही आपका जो x² - 5x +25 दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, x² + 25 - 5x यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 120 पर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर है संपूर्ण पृष्ठ से। तो संपूर्ण पृष्ठ यदि घन की एक भुजा a हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² और 6a² का मान दिया है 600। तो यहाँ से जब हम a² निकालेंगे तो 600/6 यानी कि 100 मिल जाएगा और जब a का मान निकालेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो a का वर्गमूल a² का वर्गमूल a हो जाएगा और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो इस तरीके से उस घन की जो भुजा हमें मिल गई वो 10 सेंटीमीटर की हो गई। तो जो आयतन होगा, घन का आयतन आप जानते हैं भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा यानी कि a³ होता है। तो यहाँ आपको 10 का क्यूब यानी 10 × 10 × 10 ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है, यानी कि प्रश्न संख्या 120 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 3⁻0 + 2⁻0 × 5⁻0 का मान होगा। तो इसका हल देखें, ये आपका प्रश्न है 3⁻0 + 2⁻0 × 5⁻0। बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ जितनी भी संख्याएं दी सबकी घात में शून्य है, यानी सबका मान क्या हो जाएगा, 1। तो 3⁻0 1 हो गया, 2⁻0 भी 1 हो गया और 5⁻0 भी 1 हो गया। तो 1 + 1 2 और इंटू 1 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो है विकल्प नंबर 2 सही होगा। बच्चों प्रश्न संख्या 122 है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मोनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/5 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है।
तो वह कितनी दूरी पैदल चलती है। आइए बच्चों इसका हल देखते हैं। तो मोनी का घर जो है, यहाँ आप मान लें मोनी का घर है और यह उसका स्कूल है, और यह कुल दूरी कितनी है, 9/10 किलोमीटर। तो वह कुछ दूर पैदल चलते हैं, मान लीजिए इतनी दूरी तक उसने पैदल चला है, और 1/5 किलोमीटर की दूरी बस के द्वारा तय किया है। 1/5 किलोमीटर ये बस से उसने तय किया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब वह कितनी दूर पैदल चली है, तो यही पैदल चली हुई दूरी निकालनी है। तो कुल दूरी में से 1/5 किलोमीटर की दूरी को आप माइनस कर लेंगे, यानी कि आपको करना क्या है, 9/10 माइनस 1/5। तो दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ 9 मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा 2। 9 - 2 7, 7/10 किलोमीटर। तो यही दूरी उसने पैदल चली थी, 7/10 किलोमीटर, और यह उत्तर आपका विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 113 से 122 तक के गणित के प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल देखे। आशा है कि सभी प्रश्नों के हल आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।